हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमें ये विषय मिला है सनातन धर्म के बारे में बोलने के लिए। चर्चा शुरू करते हैं। हाँ जी। प्रभु जी, आप अपने डिवोशनल एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए जो आप रोज़ परफॉर्म करते हैं। रोज करते हैं। हाँ। तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है। तो ये नियम ऐसा है कि हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, कुछ वक्त उठते हैं लगभग 1:30 बजे, कुछ 2 बजे, कुछ 3 बजे, कुछ 3:30, कुछ 4 बजे। और जनरली एक समय है कि हम 3:30-4 बजे उठते हैं और फिर हम मंगल आरती जाते हैं। भगवान का सुबह मंगल दर्शन होता है। तो सुबह मंगल आरती करते हैं, उसमें हम गुरु वंदना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद हम लोग 2 घंटा बैठ के मंत्र मेडिटेशन करते हैं। दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन के प्रोसेस हैं, पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो मखे द्वापरे परिचयायो कलो तद हरि कीर्तनात्। तो उसमें बताया गया है कि जो सत्ययुग है, सत्ययुग में जो प्रोसेस था कीर्तन का, भगवान को प्राप्त करने का, वो प्रोसेस है भगवान का चरण कमल पे वो प्रोसेस है भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाना। और कब ध्यान लगाना, तो उसके लिए लोग बहुत मेहनत करते थे। तो उस समय लोगों का मन वगैरह शांत रहता था, तो लोग कुछ 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल ऐसा लोग ध्यान लगाते थे, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र जो थी 1,00,000 वर्ष थी, इसीलिए कर सकते थे। फिर बाद में त्रेता युग आया तो 1,00,000 में से एक जीरो कम हो गया। कितना हुआ? 10,000। तो अब 10,000 साल हो गए। तो त्रेता युग में भगवान ने प्रोसेस चेंज कर दिया। त्रेता युग का प्रोसेस था कि बड़े बड़े यज्ञ करना, शुद्ध ब्राह्मण हो, शुद्ध घी हो, अग्नि हो। और वो उसमें इतनी शुद्धिकरण होती थी कि जब ब्राह्मण मंत्र बोलता था तो अग्नि प्रकट करने के लिए माचिस का उपयोग नहीं करना पड़ता था। वो ब्राह्मण के मंत्र से अग्निदेव अपने आप प्रकट होते थे। और देवी देवता, यज्ञ खत्म होने के बाद देवी देवता साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद देते थे। यू कैन सी। तो ये प्रोसेस था। उसके बाद द्वापर युग आया, फिर एक जीरो कम हो गया। कितना हुआ? 1,000। तो 1,000 वर्ष हो गए लोगों की उम्र। फिर भगवान ने प्रोसेस चेंज किया। उसमें प्रोसेस था भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े विग्रह बनाना, तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ, वरदराज, भगवान के बड़े विशाल विशाल विग्रह बनाना। और भगवान के बड़े मंदिर बना के, बड़े विग्रह बना के भगवान की जो पूजा आरती है उसको करना। तो उसको करने से भी भगवान प्रसन्न होते थे और भगवान आशीर्वाद देते थे, कृपा करते थे, तो व्यक्ति शुद्ध होता था। लेकिन जो कलयुग है, कलयुग में जो प्रोसेस शुरू किया गया, कलयुग का प्रोसेस है कि कलयुग में हम ध्यान नहीं लगा सकते। 60 मिनट की क्लास में तो हमारा ध्यान लगता नहीं है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है कि यज्ञ हवन करना, वो यज्ञ हवन भी हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध घी नहीं है, राइट। तो ये सब भी नहीं है। और ना किसी के मंत्र में इतना पावर है। ऑब्वियसली आजकल देखते हैं हम, तो ब्राह्मण उतने शुद्ध नहीं है। लोग जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से लोग नहीं है। कुछ लोग हैं, बाकी सब नहीं है। तो उसकी वजह से वो यज्ञ और हवन में उतनी शुद्धता नहीं रहेगी। उसके बाद द्वापर युग का जो प्रोसेस है, बड़े बड़े मंदिर बनाना, भगवान का बड़ा बड़ा विग्रह बनाना। तो वो आदमी अपना छोटा सा घर बना ले, बड़ी बात है। बड़ा मंदिर बनाना बड़ी बात है। लोग मंदिर में भी जाते हैं तो 2 रुपये 4 रुपये भगवान को डोनेशन देते हैं। अपने घर के लिए 1,00,000, 2,00,000, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसा खर्चा करते हैं। अपना घर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करेंगे, मंदिर के लिए 1 रुपया इच्छा नहीं होता देने की। तो भगवान ने देखा कि हमारे पास कोई भी इतना, कलयुग के जीव में इतना शक्ति नहीं है। तो भगवान ने सिंपल प्रोसेस दिया, वाइब्रेट योर टंग, अपनी जीभ का उच्चारण करो। तो जीभ से भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान का नाम जप करना चाहिए। ऐसे भगवान के सभी नामों में पूरी शक्ति है, भगवान की शक्ति है।
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति भी। भगवान के नामों में भगवान की पूरी शक्ति है, इसीलिए भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो इसीलिए भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं। तो ऐसे तो भगवान के करोड़ों करोड़ों नाम है शास्त्रों में, वेदों में, लेकिन वेद व्यास जी ने कलयुग के लिए कहा है कि कलयुग में लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। कल संतरण उपनिषद में इसका वर्णन किया है, बृहदारण्यक पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कई सारे पुराणों में वेद व्यास देव जी ने कहा है कि भगवान हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को जप करना चाहिए। तो फिर हम सुबह 5:15 बजे से लेके 7:15 बजे तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। उसके बाद हम सुबह फिर श्रृंगार दर्शन भगवान का खुलता है, और श्रृंगार दर्शन में हम भगवान का दर्शन करते हैं और उसमें प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारे गुरु जो हैं प्रभुपाद जी, उनका आरती होता है। गुरु का भी, क्योंकि गुरु के कृपा के बिना भगवान प्राप्त करना मुश्किल है। हमें संसार में हर वस्तु को सीखने के लिए एक गाइड होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन को सीखने के लिए हमारे पास गुरु होना चाहिए। आप कोई भी कार्य बिना किसी के गाइडेंस के नहीं कर सकते, बिकॉज जो संसार में जो जीव होता है वो अबोध जात होता है, उसको बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि उसको होती है जब कोई उसको मार्गदर्शन देता है, ज्ञान देता है। तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें भगवान से जोड़ते हैं, इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। तो इसीलिए जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं, गुरु की। तो हम प्रभुपाद जी का आरती करते हैं। उसके बाद एवरीडे हम श्रीमद् भागवतम का लेक्चर होता है मंदिर में, और वो लगभग 1-1.5 घंटा चलता है। उसके बाद हम सुबह प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद लेने के बाद कुछ भक्त थोड़ा, क्योंकि सुबह जल्दी उठे रहते हैं, तो कुछ भक्त थोड़ा आराम करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, और कुछ भक्त चले जाते हैं इस फील्ड में सेवा करने। तो कुछ लोग पुस्तक वितरण करते हैं, कुछ लोग मंदिर के लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं सोसाइटी से, कुछ लोग जो हैं वो लेक्चर देने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग मंदिर के मेंटेनेंस का सेवा देखते हैं। मंदिर में मेंटेनेंस का सेवा है, वो इतना बड़ा मंदिर है तो मेंटेनेंस का सेवा होगा। तो इस प्रकार से मंदिर में नाना प्रकार के हज़ारों सेवाएं हैं, और उन सभी सेवाओं में कोई ना कोई भक्त लगा रहता है। तो इस प्रकार से सभी भक्त सेवा करते हैं। लगभग शाम को फिर सारे भक्त एकत्रित होते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो हमारा शाम का प्रसाद का समय होता है 4 बजे। तो 4 बजे भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, कुछ देरी से आते हैं तो देरी से लेते हैं, और उसके बाद फिर हम मंदिर में बैठकर हमारा साधना करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग 80 ग्रंथों को अनुवाद किया है, जिसमें भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है। ऐसे लगभग 80 ग्रंथों का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। तो उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। क्यों हम प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी ज्ञान जो है गुरु परंपरा में ही प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान आपने ऐसा लिया है कि किसी ने मेंटल स्पेकुलेशन किया है, तो वो उस व्यक्ति का परसेप्शन है, वो उस व्यक्ति का विचारधारा है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य कब होगा? जब वो या तो भगवान से प्राप्त हो, या तो भगवान से किसी भक्त को प्राप्त हो। तो हम उस ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं जो या तो भगवान से प्राप्त हो, या भगवान ने किसी भक्त को कहा हो, और भक्त के द्वारा गुरु परंपरा में वो ज्ञान धरती पे आया हो और हमारे वहाँ में प्राप्त हुआ हो। तो भगवद गीता में भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षो विदु। भगवान कहते हैं कि हमें वो जो भी ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होना चाहिए? परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त होना चाहिए, और वो ज्ञान मिलना चाहिए खास करके राज ऋषियों को। तो राज ऋषि मतलब कि वो राजा होते हैं लेकिन साधु स्वभाव के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, या छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को पालन करने वाले जो राजा है या नेता है, तो वो राज ऋषि हैं, क्योंकि वो अपना भजन भी करते हैं और साम्राज्य का पालन भी करते हैं। ये होना चाहिए। तो फिर हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं और लेक्चर सुनते हैं। हमारे मंदिर में बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। इस्कॉन में तो बहुत सारे लाखों भक्त हैं जो प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम उनका लेक्चर सुनते हैं। फिर उसके बाद हम रात में जो है थोड़ा दूध वगैरह पी के फिर हम सो जाते हैं।
तो हमारा सोने का समय लगभग जो है 9 साढ़े 9 बजे का है। 9 साढ़े 9 बजे भक्त सो जाते हैं। कुछ भक्त सेवा में ज़्यादा लगे रहते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं, ज़्यादा देरी तक हम जागते नहीं। जैसे मुंबई की लाइफ है, लोग 3 बजे 4 बजे सोते हैं, बट हमारा लाइफ है हम 3 बजे 4 बजे उठते हैं, राइट। भगवान भगवता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानि यस्याम जागृति संयमी, या निशा, भगवान इसको कहते हैं कि मैं अनुवाद बता देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो समय पूरे दुनिया में जो व्यक्ति संसार के लोग हैं, सांसारिक लोगों का जो पूरे दुनिया में जागने का समय होता है वो साधु के सोने का समय होता है, और जो पूरे दुनिया के लोगों का सोने का समय होता है वो साधु के जागने का समय होता है। तो इस तरह से हम ऐसे शेड्यूल को फॉलो करते हैं। And how do you feel emotionally during or after you perform these activities? हाँ, देखो इमोशनली तो जैसे भगवान हमें दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि क्या हम भगवान को देखने के लिए रेडी हैं। अगर हम भगवान को देखने के लिए रेडी हैं तो भगवान एक क्षण में हमारे सामने उपलब्ध हो जाएंगे। पर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भगवान अगर उपलब्ध हो जाएंगे तो आप पहचानोगे कैसे भगवान? हाँ, तो दैट नीड्स ट्रेनिंग, दैट नीड्स ट्रेनिंग। लेकिन फिर ये भी प्रश्न उठता है कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ। अभी आप तो मुझे ट्रेन कर रहे हो, आप मुझे बोलोगे ठीक है 10 साल 20 साल 15 साल आप ट्रेनिंग लीजिए, तो आपने हमें 10 साल 20 साल 15 साल जो भी दिया, बाद में आपको पता चला प्रोसेस ही गलत था, फिर क्या करें? शास्त्रों का एक शब्द है फलेन पुरुषे, कि आप जो काम कर रहे हो उसके रिजल्ट से पता चलना चाहिए कि आप काम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। जैसे कोई पेड़ है, अभी एक बड़ा आम का बगीचा होगा, तो उस बड़े आम के बगीचे में जो आप देखोगे बहुत सारे पेड़ हैं, तो सभी पेड़ों में मीठे आम नहीं लगते हैं। कुछ पेड़ों में कुछ कम मीठे आम लगते हैं, कुछ पेड़ों में खट्टे आम लगते हैं, राइट। तो वो कैसे पता चलता है? पेड़ तो सब एक जैसे हैं, पत्ते भी सबके हरे हैं, कैसे पता चलेगा? उसके फल से। तो उसी प्रकार आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस का रियलाइजेशन आपको पर्सनली होना चाहिए। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, और भी लोग और सारे मंत्र जप करते हैं, राइट। तो जो और लोग और सारे मंत्र जप करते हैं उनको रियलाइज हो रहा है क्या दैट आई एम विद कृष्णा, दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, आई एम चैंटिंग फ्रॉम लास्ट 12 years, तो व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा मंत्र, we feel that Krishna is with me, we feel that Krishna's pure devotee Srila Prabhupada is with me, that is realization. So अगर आपके पास रियलाइजेशन नहीं होगा तो आप उसको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है। तो इमोशनली भी हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है दैट वट एवर वी आर फॉलोइंग इज ट्रू एंड परफेक्ट। उसका सिंपल एक और उदाहरण हम देते हैं कि आप घर में भी खाना खाते हो, होटल में भी खाना खाते हो और मंदिर में प्रसाद खाते हो, तो डिफरेंस पता चल जाता है आपको टेस्ट से। इंग्रेडिएंट तो वही रहता है, दाल, राइस, सब्जी, चपाती, मसाला, एवरीथिंग इंग्रेडिएंट इज सेम, लेकिन आपको पता चल जाता है कि होटल का टेस्ट कैसा है, घर का टेस्ट कैसा है, मंदिर का स्वाद कैसा है। होटल का स्वाद जो है वो होटल के स्वाद से अच्छा स्वाद होता है घर का, भले घर में एकदम सिंपल बने, बट दैट इज बेटर देन होटल्स। और होटल से अच्छा स्वाद होता है मंदिर का, सॉरी घर से अच्छा स्वाद होता है मंदिर का। क्यों? क्योंकि मंदिर में और प्योरिटी होती है। तो जितना प्योरिटी हाई होते जाएगा उतना आपको फील होगा। तो दैट विद दैट फीलिंग एंड कन्वेक्शन आप आगे बढ़ते हैं। तो ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आपके 4 नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, जो हर मनुष्य का 4 नीड है। वन इज फिजिकल नीड, आपका नहाना धोना खाना पीना सोना। सेकेंड इज योर इमोशनल नीड, आपका इमोशन भी है, भगवान से आपका एक इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए, गुरु से होना चाहिए, जनरल पब्लिक से होना चाहिए, मदर फादर से होना चाहिए, और वो ट्रू होना चाहिए, वो कामापुरता मामा के बेस पे नहीं होना चाहिए। तो
वो हमारा इमोशनल नीड भी फुलफिल होना चाहिए। थर्ड इज़ आवर इंटेलेक्चुअल नीड। इंटेलेक्चुअल नीड मतलब हमारे बुद्धि का भी पोषण होना चाहिए। भाई आजकल हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें बुद्धि पे केवल एक ही बात जाती है कि हम केवल पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? दैट इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल नीड। इंटेलेक्चुअल नीड में आपका माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट एंड ट्रू, और ये मेरा भी भला करेगा, समाज का भी भला करेगा। तो वो आपको केवल शास्त्रों में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वो जब आप भगवान के दिए गए शब्दों को पढ़ोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे, पुराणों को पढ़ोगे और सही भक्त के, सही गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ोगे तो आपको प्राप्त होगा, नहीं तो आपको प्राप्त होगा, राइट? तो हमें इंटेलेक्चुअल नीड पूरा हो जाता है। उसके बाद है स्पिरिचुअल नीड। आप जो हो, आप सिर्फ पैदा होके मरने वाले इंसान नहीं हो, और आप ही क्या पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, इंसान, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मछली, जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि बस पैदा हुए और मर जाएंगे और उनका कोई लाइफ नहीं, वो शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन जो सोल होता है, आत्मा होता है, वो आत्मा इटर्नल होता है, आत्मा हमेशा रहता है। तो जो आत्मा है, आपने शरीर के नीड को पूरा किया, मन के नीड को पूरा किया, मन के नीड को मतलब इमोशनल नीड, आपने बुद्धि के नीड को पूरा किया, बुद्धि का नीड मतलब इंटेलेक्चुअल नीड, और उसके बाद जो आत्मा है वो तो दुखी है ना। तो इसीलिए लोग हजारों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी के पास सुंदर स्त्री भी है, किसी के पास सुंदर पुरुष भी है, सब कुछ है लोगों के पास, पर वो दुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने आत्मा का जो स्पिरिचुअल नीड है उसको पूरा नहीं किया। जब तक वो स्पिरिचुअल नीड पूरा नहीं होगा तो पूरे संसार का अनंत वैभव रावण और हिरण्यकशिपु की तरह प्राप्त हो भी गया, आप दुखी रहोगे। तो वो स्पिरिचुअल नीड केवल मंदिर में पूरा होता है, केवल गुरु के चरण में पूरा होता है, केवल शास्त्रों के अध्ययन से पूरा होता है, केवल भक्तों के एसोसिएशन से होता नहीं, तो नहीं। नेक्स्ट। ओके, तो आपके जो प्रेयर है, चैंटिंग हम जो करते हैं, आपको क्या लगता है ये कैसे हमें डेली लाइफ के हमारे स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसे डील करने में कैसे हेल्प करते हैं? या डेफिनेटली। तो हमारे जो एवरीडे के हमारे जो स्ट्रेस और ये सब इश्यूज होते हैं, इन सब का कारण एक है कि हमारा मन गंदा है। जितना हमारा मन गंदा रहेगा उतना ज़्यादा हम दुखी रहेंगे। हमारे मन में बहुत सारा भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भरा है ना? मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी हो, तो सबके अंदर है। जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक मनुष्य दुखी रहेगा। इसीलिए इसका एक ही प्रोसेस है, चेतो दर्पण मार्जनम। आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसके ऊपर जो इतने सारे अनर्थ भरे पड़े हैं उसको साफ करना। तो ये जो चेतो दर्पण मार्जनम है वो होता है भगवान का पवित्र नाम जप करने से। जब हम भगवान का पवित्र नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको जप करने का नियम है, आप बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। कृष्ण सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, दैट्स द सेकंड मैटर। फर्स्ट मैटर इज यू हियर, क्योंकि जब आप सुनोगे तो आपके हृदय में जाएगा, जब आपके हृदय में जाएगा तो कृष्ण हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान भगवत में बोलते हैं। तो जब आपके हृदय में जाएगा तो हृदय में कृष्ण है, वो वहाँ सुनेंगे। तो उनके आशीर्वाद से हमारा हृदय साफ होगा, और जब हमारा हृदय साफ होगा तब हम शांत मन में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और नहीं होगा तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसीलिए सिंपल फॉर्मूला है, जो कृष्ण का संग करता है, जो आध्यात्मिक जीवन जीता है वो सुखी रहता है, और जो आध्यात्मिक जीवन नहीं जीता है, जो कृष्ण का संग नहीं करता है, वो दुखी रहता है। प्रभु जी, आपने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे हमारे धर्म के, तो उन स्क्रिप्चर्स में कर्म का मतलब कैसे समझाया गया है? भगवान भगवता में कहते हैं कि गहना कर्मणा गति, कि अगर आप कर्म को समझने जाओगे तो पहली बात तो इट्स टू डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी में भगवान आगे कंटिन्यू करके बताते हैं कि कर्म के 3 प्रकार हैं। कर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल अपना हाथ पैर हिला रहे हो, अपने बॉडी को मूवमेंट दे रहे हो, वो कर्म है। वो कर्म नहीं है। कर्म के 3 डेफिनेशन हैं, वो 3 डेफिनेशन को आप सेटिस्फाई करते हो तो कर्म है, राइट?
तो पहला कर्म है, पहले को कहते हैं सकर्म, सकर्म, और इन सब में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नहीं तो पजल हो जाओगे आप, तीनों तो एक ही बोला आपने। सो देयर इज सकर्म, देन सेकंड इज विकर्म, एंड थर्ड इज अकर्म। सकर्म, विकर्म, अकर्म। तो सकर्म का मतलब होता है, सकर्म से हमें पुण्य प्राप्त होता है, गुड डीड्स, हमें पुण्य प्राप्त होता है। सकर्म का मतलब होता है कि शास्त्रों का नियम पालन करके, शास्त्रों का नियम पालन करके, लेकिन इच्छा अपनी पूर्ति करनी। नियम शास्त्रों का ही फॉलो करना है, भगवान को ही फॉलो करना है, लेकिन इच्छा मेरी पूरी करनी है और मेरे से जुड़े लोगों को हेल्प करना है, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा परिवार, राइट, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, राइट, लेकिन शास्त्रों को फॉलो करके, वो भी अपने मन से पाप करके नहीं, शास्त्रों को फॉलो करके करना। हाँ, हमारे एरिया में कहीं कुआं खोदना है, कहीं तालाब बनाना है, राइट, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, कुछ अच्छा काम करना है, तो वो करते हैं, लेकिन क्या, किस लिए करते हैं? अपनी इच्छा। अभी कोई तालाब खुदवा देता है, कोई कुआं खुदवा देता है, कोई कंबल बांटता है, कपड़ा बांटता है, खिचड़ी बांटता है, तो क्या बोलता है? उसका नाम भी आना चाहिए, राइट। डोनेशन देता है तो बोलता है मेरा नाम आना चाहिए। तो ये भगवान के लिए करते, वो भगवान का नियम फॉलो करते हैं, लेकिन करते हैं खुद के लिए। उसका सेंट्रल पॉइंट होता है या तो मेरा बॉडी सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो मेरा माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। अरे सकर्म, उसका पुण्य मिलता है, और जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसको अगले जन्म में अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, वो सकर्म होता है। उसके बाद दूसरा आता है विकर्म। विकर्म का मतलब होता है भगवान के शब्दों का पालन नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा को ही पूरा करेगा, लेकिन भगवान के शब्दों का पालन नहीं करेगा, जो उसकी मर्जी आएगा करेगा। खेती कर रहा है तो खेती करने में वो ध्यान देगा कि उसको पैसा किससे ज़्यादा आता है। तो गेहूं उगाने में पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, चावल उगाने में नहीं मिलता है, तो क्या उगाने में ज़्यादा मिलता है? चरस, गाजा, है ना, जो किसको कैश क्रॉप बोलते हैं, उसको उगाने में, नशीले पदार्थ उगाने में पैसा ज़्यादा मिलता है, राइट। तो अब भगवान ने बताया है कि आप अन्न उगाओ, खेती का उपयोग करके आप अन्न उगाओ, लेकिन वो क्या उगा रहा है? नशीले पदार्थ, तो वो पाप कर रहा है। फिर हमने दुकान खोला, किसका दुकान खोला? दारू का, मांस का, राइट। वो शास्त्रों में अनुमति नहीं है उसको, लेकिन वो क्यों कर रहा है? उसे पैसा ज़्यादा मिलता है, राइट। गुटखा है, तंबाकू है, राइट, उसे पैसा ज़्यादा मिलता है। फिर हम जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ज़्यादातर बिजनेस होना चाहिए फूड का एंड मिल्क प्रोडक्ट का, उसका बिजनेस ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम बिजनेस उसी का होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग बिजनेस करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लोग फैसिलिटीज़ का बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे को जो खाने के लिए चाहिए एवरी डे 3 टाइम 4 टाइम वी वांट फूड, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको शास्त्रों में नहीं बताया गया, लेकिन वो करते क्यों हैं? मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, ज़्यादा नाम कमाऊँगा, अपने लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दूंगा। अब उसके लिए मुझे जो करना पड़े, पाप करना पड़े तो पाप करूँगा, पुण्य करना पड़े तो पुण्य करूँगा। तो वो है विकर्म, उसका पाप लगता है, और उसमें मैक्सिमम है 4 प्रकार के पाप कर्म। पहला पाप कर्म है मांस खाना, या मांस के उसमें एक्टिविटी में हेल्पफुल होना, वो पहला है। तो किसी भी प्रकार का, इवन अंडा, कुछ लोग बोलते हैं जो वेज अंडा होता है, वेज अंडा होता ही नहीं, भगवान ने शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में नहीं लिखा है मतलब नहीं होता। तो जो वेज अंडा है, ये सब जो है पाप कर्म है। वेज अंडा का एक अलग ही डिस्क्रिप्शन है, वो नहीं बताऊंगा, दैट इज नॉट ऑब्वियस टू स्पीक लाइक दिस। तो दूसरा है नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा, इवन चाय और कॉफ़ी भी नशा है, यह अंग्रेजों ने हमें लगाया है। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कोई भी, भारत में क्या पूरे दुनिया में कोई चाय कॉफ़ी नहीं पीता था। क्यों मालूम है? क्योंकि चाय कॉफ़ी से नशा होता है, उससे शरीर खराब होता है, और चाय से तो डायरेक्ट कैंसर होता है। तंबाकू से कैंसर होता है, राइट, मालूम है आपको? तो तंबाकू के अंदर जो जहर होता है वही चाय में होता है, निकोटीन, और चाय से डायरेक्ट कैंसर होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है, और उसके बाद नशा अलग होता है।
कोई कहता है चाय में नशा नहीं होता, उसको बोलो 4 दिन चाय मत पियो, 4 दिन छोड़ो 4 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नशीले पदार्थ है कुछ भी नहीं करना, किसी चीज़ का नशा नहीं हो, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है वो तपस्या नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मांस खाता है उसके हृदय में दया नहीं रहती है। इसके पीछे रीजन भी, तीसरा रीजन है अवैध संबंध बनाना। तो अवैध संबंध भी पाप है। एक पति एक पत्नी बस, शास्त्रों के अनुसार जो आपकी धर्म पत्नी है, शास्त्रों के अनुसार जो आपका धर्म पति है, दैट इज ओके। जो शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा के लिए धर्म पति धर्म पत्नी नहीं है वो अवैध है। उसके अंदर काम करना और उसको सपोर्ट करना सब पाप है। और चौथा है जुआ सट्टा खेलना। जुआ सट्टा मतलब शॉर्टकट वे ऑफ अर्निंग मनी, राइट? तो गैम्बलिंग, इवन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज गैम्बलिंग। इनकम टैक्स के अंदर आप देखेंगे वो सेक्शन आता है स्पेकुलेशन, उस स्पेकुलेशन के सेक्शन में उसका प्रॉफिट जाता है। उसका छोटा फॉर्म है म्यूचुअल फंड, बड़ा फॉर्म है शेयर एंड डिवेंचर। और उसके बावजूद अभी हमको जो हमारे आदर्श हैं क्रिकेटर एक्टर्स वो बोलते हैं जुआ खेलो, रमी खेलो और लूडो खेलो और गेम्स खेलो, उसमें पैसा लगाओ। तो ये लोग समाज के आदर्श हैं, समाज बनाने के लिए कि समाज बर्बाद करने के लिए, राइट? तो ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं मुख्यतः। जहां ये 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं रहेंगे वहां व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ये 4 प्रकार के पाप कर्म को निकाल के फेंक देगा वो व्यक्ति कम से कम खुद तो सुखी रहेगा, समाज सुखी हो या ना हो। वो पाप कर्म, बी कर्म। और तीसरा है अकर्म। अकर्म है दैट्स मैजिकल। अकर्म जो है न वो सकर्म है न वो विकर्म है। अकर्म का मतलब होता है भगवान के शब्दों को पालन करना और भगवान की सेवा के लिए पालन करना, अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए जीना, दैट इज अकर्म। अकर्म का मैजिक ये है कि पाप करोगे तो आप अच्छे काम करोगे, सकर्म करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, बुरे काम करोगे तो आपको पाप मिलेगा। आपको पुण्य मिला तो भी धरती पे आना पड़ेगा पुण्य भोगने के लिए, आप पाप करोगे तो भी धरती पे आना पड़ेगा पाप भोगने के लिए। लेकिन अकर्म ऐसा है कि जब आप अकर्म करते हो, मतलब जब आप भगवान की सेवा करते हो, तब ना उसका पाप लगता है ना पुण्य लगता है। भगवान बोलते हैं ऐसा कर्म बताऊंगा अर्जुन जो कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं लगेगा। वो कर्म है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। तो एक तो कर्म, उससे कर्म बनेगा नहीं। दूसरा उसका मैजिक ये है कि जो पहला हमारा पुराना कर्म है वो भी धीरे 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 कट के खत्म हो जाएगा और आप हमेशा के लिए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेममयी की गई भक्तिमय सेवा, उसको अकर्म कहते हैं। तो ये जो आप देखते हो भक्ति प्रोसेस, जो आप इस्कॉन में देख रहे हो या जहाँ भी भगवान कृष्ण की जो भक्ति का प्रोसेस है, वो भक्ति इसीलिए करते हैं लोग। आप पुण्य और पाप में नहीं बनते भक्त लोग पुण्य और पाप को काट के और ब्रह्मांड को फाड़ के भगवान के धाम निकल जाते हैं। जो ब्रह्मा जी और बाकी इंद्र चंद्र वरुण वायु जैसे देवता को भी नसीब नहीं है, वो भगवान कृष्ण के भक्तों को पावर है। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है वो ब्रह्मा के पोजीशन को भी एक्सेल कर देते हैं। That's power. That's karma. Okay. So, would you mind explaining the concept of dharma? Yeah. So, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी या हमारा जो भी हम एक्टिविटी करते हैं। और ड्यूटी 2 प्रकार की होती है। पहली ड्यूटी है आपकी ड्यूटी रिलेटेड टू योर बॉडी एंड ड्यूटी रिलेटेड टू द पीपल दोज हु आर कनेक्टेड विद योर बॉडी। जैसे आप हो, माँ बाप है, भाई बहन है, पति पत्नी है, आपके पड़ोसी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका देश है, आपका दुनिया है, राइट? तो उसमें एक वर्ड कॉमन है, क्या? आप या हमारा, वो चीज़ कॉमन, अहम ममेति। अहम मतलब मैं, ममेति मतलब मेरा। तो उसमें ये चीज़ कॉमन है, मैं और मेरा। तो वो पहला धर्म है, वो एक धर्म है।
दूसरा धर्म है आपका, आपके लिए धर्म, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो दो धर्म है, एक है शरीर का धर्म, एक है आत्मा का धर्म। तो शरीर का धर्म जो है वो है सोना, उठना, खाना पीना, नहाना धोना, जॉब पे जाना, काम करना, है ना, घर के काम करना, कुकिंग करना, ये जितना भी पूरे दुनिया में आप देखोगे, धंधा, बिजनेस, व्यापार, नॉर्मल पढ़ाई, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, राइट, ये सब क्या है, ये शरीर के धर्म के लिए, ये आत्मा का धर्म नहीं है। और ये धर्म पालन करोगे तो ये धर्म का जो फल मिलेगा वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। अभी धीरूभाई अंबानी ने शरीर छोड़ दिया, राइट, मुकेश अंबानी के पिताजी। अभी वो आकर वापस मुकेश अंबानी को नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारा पापा था पिछले जन्म में, ये प्रॉपर्टी मैंने ही बनाया था। मुकेश अंबानी स्वीकार करेंगे? बता दें, राइट। भले वो सच में हो, भले वो सब चीज बताएंगे, फैक्ट बताएंगे भी, प्रूफ भी कर देंगे, तो भी स्वीकार करेंगे। तो आपने जितना कुछ किया, नेम बनाया, फेम बनाया, मनी बनाया, जितना कुछ भी किया इस पूरे संसार में शरीर को लेके, वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि देवताओं ने दिया हुआ जो आशीर्वाद है, जिसको आपने अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए मांगा था, ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं शिव जी के पास, दुर्गा माता के पास, कि मेरे को अच्छा पति दे दो, अच्छा पत्नी दे दो। वो भी उनका रिश्ता भी शरीर के साथ ही है। ये शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। अगर मान लो किसी का नया नया शादी हो, भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, नया नया शादी हुआ है लेकिन शरीर छूट गया पति का या पत्नी का, और उन्होंने पुनर्जन्म लेके आके उनको याद है पिछला जन्म, और आके उन्होंने बोला कि तुम मेरा पति था, स्वीकार करेगा? क्यों? वो रिश्ता खत्म। तो वो रिश्ता खत्म हो गया, वो शरीर का रिश्ता, वो शरीर का धर्म था। तो शरीर के धर्म में भी आप देखेंगे शास्त्रों में शरीर का भी धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का काम है लोगों को पढ़ाना लिखाना, उससे उसका रोजी रोटी चलता है। क्षत्रिय का धर्म है पूरे राज्य को संभालना, लोगों को सुरक्षा देना। उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, आत्मा के लेवल पे भी है, लेकिन शरीर के लेवल पे भी बेसिक। क्षत्रिय का काम है कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना और गाय की रक्षा करना। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस का मतलब नहीं होता मोबाइल बनाना, टेलीफोन बनाना, ये दिस इज नॉट बिजनेस। ये बिजनेस नहीं होता है, ये टेक्नोलॉजी है, ये अलग आर्ट है। तो जो वैश्य का कर्म है, वैश्य का कर्म है गौ की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना और खेती करना। और गाय और की रक्षा और खेती के बाद अगर उसको कुछ मिलता है, कुछ इनकम और होता है, तो उससे वो वाणिज्य, उससे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है। ये वैश्य का धर्म है। और शूद्र का धर्म क्या है? जो ब्राह्मण नहीं बन सकता, जो क्षत्रिय नहीं बन सकता, जो वैश्य नहीं बन सकता, शूद्र का काम है इन तीनों को हेल्प करना। वो शूद्र का काम है। जैसे स्कूल में प्रोफेसर है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, राइट। स्कूल में वो अकाउंटेंट है, वो बिजनेस का काम कर रहा है। स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं? स्कूल को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन स्कूल में प्यून भी होते हैं जो सबको सेवा करते हैं, राइट। तो ऐसे कई अलग अलग लेवल पे, मैं एक छोटा उदाहरण दूँ, ऐसे कई अलग अलग लेवल पे आप देखोगे। तो शूद्र का मतलब नहीं होता है दैट दे आर आउट ऑफ द कल्चर, दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। उसको टॉस किया गया है कि सनातन धर्म में तुम्हारा अपमान किया। अपमान नहीं है। भगवान बोलते हैं चारों जो वर्ण हैं वो मुझे पसंद है। और उसके बाद ये हो गया शरीर के लेवल। आत्मा के लेवल पे है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आत्मा के लेवल पे हम क्या करते हैं? हम आत्मा के लेवल पे हम अपने आप को एलिवेट करते हैं। तो आत्मा के लिए धर्म है भगवान का नाम जपना, भगवान के दिए हुए शास्त्रों को पढ़ना। भगवान शास्त्रों में क्या है? भगवान का रूप, नाम, गुण, लीला, उसका वर्णन। उसको क्यों पढ़ना चाहिए? उसको पढ़ने से हम शुद्ध होंगे। कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला पढ़ने से हम शुद्ध होते हैं। तो इसीलिए हमको उसको पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। भगवान का सेवा करना, भगवान का पूजा करना, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए जाके डोनेशन लाना, कुकिंग करके भगवान को भोग ला के समाज में प्रसाद बांटना, ये सब आत्मा का धर्म है। और इन दोनों में जो श्रेष्ठ धर्म है, जैसे शास्त्रों में दो शब्द है, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस मतलब जो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, पर हो सकता है उसका परमानेंट रिजल्ट ना हो सकता है बाद में आपके लिए नुकसान भी हो।
श्रेयस क्या होता है, शुरू में आपको भले खराब लगे, शुरू में भले तपस्या हो, भले मेहनत हो, लेकिन बाद में रिजल्ट बड़ा अच्छा है। तो श्रेष्ठ मतलब जो आपको हायर रिजल्ट देता है। तो जो भगवान का भक्ति करना है, जो आत्मा के धर्म का पालन है, वो आपको हायर रिजल्ट देता है। अगले जन्म में आपको शरीर ही नहीं मिलेगा, जन्म ही नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, मृत्यु नहीं आएगी। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु क्यों आती है? जन्म लिया इसके लिए आती है। और भगवान कहते हैं जो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का नाम रूप जप करता है, भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वे तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु अर्जुन। जो व्यक्ति मेरा नाम, तो भगवान बोलते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म ये क्या है? दिव्य है। और ये मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको जो व्यक्ति जान लेता है एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग में, उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता, वो मेरे पास आ जाता है। हमारे शास्त्रों में इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन लाइफ कैसे समझाया गया है? देखो, शास्त्रों में तो पहली बात कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती। हम शरीर बदलते हैं, आत्मा जो है वो कांस्टेंट वही रहती है। तो इंटरकनेक्टेड तो है ही ना। जब आत्मा मरती नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा अभी यहाँ इसका काम हो गया, उसके कर्म और चेतना के अनुसार उसको यहाँ जो मिल गया, फिर उसके बाद अलग जगह जाएगा, उसके बाद अलग जगह जाएगा, राइट। तो इंटरकनेक्ट तो हर जगह है। और हम मतलब ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे जो भी जीव है जितने भी, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है? वो कर्मानुसार मिलता है, कर्म और चेतना के अनुसार। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यम यम आप स्मरण था त्यजते अन्ते कलेवरम। मरते समय आपका जो चेतना होगा, आपको अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। शरीर छोड़ते समय आपका चेतना है क्या? हाथी का चेतना है, तो आपको अगला शरीर हाथी का मिलेगा। जैसे आप स्त्री हो, शरीर छोड़ते समय आपने पुरुष का चेतना किया, तो अगला शरीर पुरुष का मिलेगा। जो आपका चेतना रहेगा वो। और अगर कृष्ण का चेतना रहेगा तो भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में अगर मेरा स्मरण हुआ तो तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए खत्म, मेरे पास आ जाए। तो अब हमने जब ये इन सब बातों को जान लिया, ये नॉलेज जब हमारे पास है, तो ये ओवरऑल कर्म के बारे में, धर्म के बारे में और ये सब के बारे में जानकर हमारे मेंटल वेलबींग पे कैसे इसका इम्पैक्ट होता है? मेंटली यू विल बी फ्री ऑफ एंजाइटी। चिंता ही नहीं रहेगी। व्हेन यू नो यू आर नॉट परमानेंट, देन फॉर व्हाट यू आर टेकिंग टेंशन। आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में पंखा खराब है, लाइट खराब है, सीट फटा हुआ है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आप ऐसे कोई ट्रेन में जा रहे हो, कोई बस में जा रहे हो, तो पंखा खराब है, लाइट खराब है, सीट फटा हुआ है, हाँ, और खिड़की का गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रहा है। आपको क्या करना? यू आर टेम्पररी देयर। टिकट लो, यात्रा खत्म करो, जाओ। वो काम किसका है? रेलवे डिपार्टमेंट का या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, राइट। वैसे ही ये दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा रहा है, मेरे को क्या लेना देना है? मैं अपना भजन करके निकलूँ ना, मैं तो टेंशन फ्री रहूँगा ना। आप किसी दोस्त के घर पे जाते हो, उसके दोस्त के घर पे, हालांकि आपके अच्छे दोस्त होंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी दोस्त के घर पे जाते हैं, अभी उसके दोस्त के घर पे देखो वहाँ गंदा पड़ा है, उसका सिंक टूटा हुआ है, आप जाओगे उसका किचन में सब गंदा गंदा पड़ा हुआ है, आपको क्या करना? दोस्त के पास आए, पानी पियो, 2-4 बात करो, निकल जाओ। यार टेम्परेरी, परमानेंट बोले आपका दोस्त, लुकआउट किसका? आपके दोस्त का, राइट। तो सनातन धर्म में कहा गया हमारा जीवन ही क्षणिक है। वी आर टेम्पररी हियर फॉर सम पर्पस, कुछ कर्म और उसके बंधन के कारण हम यहाँ पे आए हैं। निकलो, क्यों टेंशन लेना? हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कहानियाँ भी हम पढ़ते हैं, जैसे हम रामायण, महाभारत और प्रहलाद जी के बारे में भी पढ़ते हैं, और बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो उनमें से कौन सी एक कहानी है जो आपको आपकी लाइफ में मीनिंगफुल लगती है, और जिस कहानी से आपने कोई मॉरल लेसन लिया आपकी लाइफ में? तो ऐसे तो शास्त्रों का मतलब होता है, शास्त्र को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो शास्त्र हैं इट्स लाइक अ स्वीट गुलाब जामुन। आप कहाँ से खाओगे तो अच्छा लगेगा, कहीं से भी खाओगे तो अच्छा लगेगा। तो शास्त्र ऐसे हैं, आप चाहे राम की लीला पढ़ो, चाहे कृष्ण की लीला पढ़ो, चाहे प्रहलाद महाराज की पढ़ो, चाहे ध्रुव महाराज की पढ़ो, चाहे परीक्षित महाराज की पढ़ो, किसी की पढ़ो, स्वीट एंड ऑलवेज प्लेजरेबल। बट स्पेसिफिकली जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, प्रहलाद महाराज की लीलाएं हैं, ये थोड़ा हमें आकर्षित करता है।
मतलब पर्सनली मेरा भगवान राम की लीलाएं हैं, ये पर्सनली। कोई एक छोटी सी उसमें से स्टोरी बताएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल लगी, मतलब आपकी लाइफ के लिए, जो आपने उससे मॉरल लेसन लिया और आपकी लाइफ में अप्लाई किया हो कभी? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो इंटेलिजेंट है, उस व्यक्ति को अपना जो अपना स्वार्थ पूरा करना है तो उसको शुरू करना चाहिए 5 साल की उम्र से। कौमारम आचरित प्राज्ञ और धर्मान भागवतान। तो क्या करना चाहिए 5 साल की उम्र से, बताए? धर्मान भागवतान, धर्म का पालन करना चाहिए। कौन से धर्म का? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मेरा तेरा धर्म नहीं। कौन सा धर्म? भागवत धर्म, भगवान कृष्ण से रिलेटेड धर्म। तो मैंने बोला मैं तो बहुत लेट कर दिया, तो मैं जल्दी जल्दी आ गया। और बाकी तो है भगवान के हर लीला में कुछ न कुछ इंस्पिरेशन। और प्रहलाद महाराज के एक्सपीरियंस में आप और एक ये दे सकते हैं, प्रहलाद महाराज ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग टॉर्चर्ड बट नेवर वरीड। हमेशा परेशान में थे, परेशानी उनको दी जाती थी पर वो परेशानी लेते नहीं थे, वो आनंद में रहते थे, भगवान का नाम जप करते थे, राइट। एंड फाइनली ही वाज सो ब्लिसफुल कि पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का रहता हिरण्यकशिपु, जिसको लोग हिरण्यकशिपु भगवान बोलने लगे थे, वो फाइनली उसका अंत हो गया। और जो उसने पूरा राज्यपाठ 36,000 साल तपस्या करके प्राप्त किया था, वो प्रहलाद महाराज को केवल भगवान की भक्ति से प्राप्त हो गया। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रॉपर्टी से वो लेके बेटे को। तो इवन मटेरियली देखो, अगर आप स्पिरिचुअली या मटेरियली कोई भी देखो, तो दोनों में प्रॉफिट आपको कृष्ण भक्ति भी है। तो ये जब हम जब ये स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे जब हम मॉरल लेसन्स लेते हैं, आपको लगता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है जब हम हमारी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं? या डेफिनेटली, डेफिनेटली। आप कुछ भी शास्त्र पढ़िए, इमीडिएटली मैं आपको एक मैजिक बता दूँ, भगवत गीता है, आप भगवत गीता रोज पढ़िए, फायदा क्या होगा पता है? कहीं आपके लाइफ में कहीं कोई इशू होगा, पहले तो इशू होगा नहीं क्योंकि गीता पढ़ रहे, इतने सारे आपके पास सोल्यूशन पैदा हमेशा रहेंगे। कहीं आपको रहेगा ना, आप जब आप चिंता में हो, आप पढ़ना शुरू करो, जहां पे पढ़ना शुरू करो वहीं पे आपको उत्तर मिल जाएगा, जस्ट बाय रीडिंग। यू ओपन फ्रॉम एनी पेज, मालूम है क्या खुलेगा? जो आपके माइंड में चल रहा है। दैट मैजिक इज देयर इन भगवत। यू टेक अवर भगवत, यू कीप विथ यू एंड यू सी दिस मैजिक। और आप स्पिरिचुअल रहोगे ना कहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। कहीं कोई श्लोक आ जाएगा आपके सामने आपके उत्तर के लिए, कहीं प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है, कहीं कुछ भागवत में पढ़ लिया, आप लेक्चर सुन रहे हैं, वहाँ पे आपका उत्तर है, अपने आप उत्तर आएगा। आपने नहीं पूछा है, बस आप उसका चिंतन करें, उत्तर मिल जाएगा। दुनिया में है ऐसा कोई प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस, ठीक है? इतने ही थे आज के लिए तो होंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके इंटरव्यू के लिए। वैसे तो बहुत कुछ जानना, मतलब सनातन के बारे में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतने हमारा एक चैनल है भक्ति वर्धनम, यूट्यूब चैनल, उसमें मेरे मैक्सिमम लेक्चर हैं। किसी को चाहिए तो सुन सकते हैं रेगुलर, ठीक है? मैं आपको दे दूँगा, ये भी उसी पे अपलोड होगा, तो उसी पे अपलोड करके मैं दे दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।